डीएम साहब से आपकी बात हुई थी? इसी बात 10 तारीख की मीटिंग में हम सरकार में साधु संतों का अपमान है ज्यादा। ऐसा है तो हमको कुछ भी नहीं व्यवस्था चाहिए। ये अपनी व्यवस्था समेट के अलग कटाएं, ना तो हम दुकानें लगने देंगे ना मनोरंजन लगने देंगे। साधुओं का मेला है, साथ गए थे डीएम साहब जब हमने कहा था हम 20 तारीख को पहुंच यहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगता है जिसको हम लोग रामनगरिया बोलते हैं। हमारे पंचाल घाट को छोटा काशी भी बोल सकते हैं। और ये हमारे माह के महीने में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूरा यहाँ पर मेला लग जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे 6 तारीख को मेले का उद्घाटन है, लेकिन कल्पवासी और साधु संत यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर साधु संत मौजूद हैं। हम साधु संतों से बात करेंगे कि आखिर वो लोग कहाँ से आए हुए हैं और कितने दिनों पहले आ जाते हैं और क्या क्या बातें हैं। सीताराम महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आई एम नांगा बाबा सागरपुरी, श्री पंत दशनाम जूना अखाड़े, हरिद्वार। हरिद्वार से आए हो? जी जी। मैं यहाँ हर साल 15 दिन पहले आ जाता हूँ। हमारे साधु हैं जो हर साल 15 दिन पहले आ जाते हैं, लेकिन हमने अभी 10 तारीख को डीएम के सामने एक बात रखी थी कि 20 तारीख को हम लोग पहुँच जाएंगे तो हम लोगों के लिए नल और लेटरिन की व्यवस्था 20 तारीख से दे दी जाए। तो हम यहाँ आए, कल से आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। नल तो बहुत दूर है, यहाँ बैठने की जगह नहीं मिल रही क्योंकि गंदगी पड़ी है, कोई सफाई नहीं हुई है। महाराज जी, क्या क्या सहायता मिलनी चाहिए आपको? सहायता हमें को पानी के लिए नल, लेटरिन के लिए शौचालय और रोशनी के लिए लाइट। डीएम साहब से आपकी बात हुई थी? हुई थी बात 10 तारीख की मीटिंग में। हम कहीं की जे बात रखी थी, हमें जे प्रशासन शासन बता दे, जे मेला के जो अध्यक्ष हैं वो बता दें कि किसी के लिए भी कोई भी साधु, हमारा इतना बड़ा से बड़ा साधु महंत आता है, उसके लिए एक कुर्सी नहीं होती है। अच्छा महाराज जी, इसके लिए ऊपर से पैसा आता है क्या? इसके रामनगरिया के लिए हम तुमको बताएं, ऊपर से तो पैसा अल्लाह हमने सुना नहीं आता है, क्योंकि हमारी ये रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, मतलब पैसा है और बाकी सुविधाएं हैं, जैसे बिजली है, नल है, उसके बाद राशन वगैरह। जो पहले मिट्टी का तेल वगैरह मिलता था, राशन इस समय आपको मिलता है या नहीं? कोई राशन नहीं, कुछ नहीं मिल रही। लेटर मिलती है, बिजली के बल्ब मिलते हैं और नल, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं महाराज जी? अब ये बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार से और शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारी साधु की सुविधा जो है, हमारे पहले प्राचीन काल में जब पहले मेला इधर लगता था तो चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था। हम लोग धुना से बताइए कैसे जलाएंगे जब हमको साधन जो होते हैं उसको भी कम किया जा रहा है। लाइट की व्यवस्था हो जाती है, नल की व्यवस्था हो जाती है, जो राशन मिलता था वो राशन में मिल ही नहीं रहा। भाई क्यों नहीं मिल रहा? चीनी वगैरह मिलती थी कुछ सरकार की रेट से, तो हम लोगों को उससे राहत थी ना। इस चीज को महाराज जी आज हमने देखा तो आज हमें बड़ा शर्म सी महसूस हो रही है कि महाराज जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल है। अपमान है जी, महाराज जी की सरकार में साधु संतों का अपमान है ज्यादा। योगी आदित्यनाथ की सरकार जरूर है, तुम सभी ये कह देते हो कि आप लोगों की सरकार है, हैं? आप लोगों की हम सुन के हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपमान हो रहा है। किस तरीके से महाराज जी अपमान हो रहा है? अपमान ऐसे ही हो रहा है, आप तुम सामने नहीं देख रहे हो। साधु संत अपना डेरा लगाता, अपना करता, अपना खाता है। अगर यही बात अगर हम ऊपर जाए किसी अधिकारी से अगर बात करें तो अधिकारी ये कहेंगे कि उद्घाटन 6 तारीख को है और साधु संत पहले से ही आ गए हैं, तो सुविधा कैसे मिलेगी? तो ऐसा है तो हमको कुछ भी नहीं व्यवस्था चाहिए। जे अपनी व्यवस्था समेट के अलग कटाएं, ना तो हम दुकानें लगने देंगे ना मनोरंजन लगने देंगे। साधुओं को मेला है, साधु करेंगे, फिर किसी का कोई प्रोग्राम नहीं होगा यहाँ। अच्छा महाराज जी, पिछली बार जो मेला लगा था उसमें आप लोगों को सुविधा मिली थी क्या? कोई सुविधा नहीं, बस वही 3 चीजें सुविधा है, तीन के अलावा कोई सुविधा पानी, लेटरिन और लाइट। साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर जो रामनगरिया का मेला लगता है हमारे फरुखाबाद पंचाल घाट में, यहाँ साधु संतों से हमारी बात हो रही है। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो इन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार में संतों का ये हाल है, तो आप सोच सकते हो कि आम लोग हैं उनके साथ किस तरीके से बर्ताव होता होगा। गवर्नमेंट ने हर गृहस्थ को 2-2 बार अनाज दिया है। किसी विधायक, किसी सांसद ने, किसी भी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी भी प्रशासन ने आज तक का जे पूछा उत्तर प्रदेश के अंदर किसी महात्मा से जाके कि तुम भूखे हो या खा के सो रहे हो? आज तक किसी ने भी नहीं आके पूछा किसी महात्मा को कि तुम खा के सो रहे हो या भूखे सो रहे हो।
लॉकडाउन में कहीं बाहर जाने को नहीं था ना, लेकिन फिर भी किसी ने आके 2 किलो अनाज तो छोड़ो, पूछना भी मना है। कुछ दिनों पहले साधु संतों के लिए एक बजट पास हुआ है जिसमें मंथली उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे, ऐसी बात सत्य क्या? अभी तक कोई मंथली नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सब लोग दिखावा। जी महाराज जी, कागज पूर्ति है, कोई कुछ का साधन नहीं मिलता है। आप कुछ कहो। जी महाराज जी, क्या कहना आप? जानवर गड़ाए जा रहे हैं। बोलो क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कभी जानवर नहीं गड़े गए। जी। यहाँ मुर्दा जानवर गड़ाए जाते हैं इस मेले में। यहाँ देखिए आप जाकर के सड़क पर कितने गड़े हुए हैं, माँ खा रही है बराबर। ये काम क्यों हो रहा, कभी तक नहीं हुआ है। ये कार्य अब कैसे हो रहा है, यहाँ जानवर कैसे गड़े जा रहे हैं, बदबू आ रही है यहाँ, कैसे संत रुकेंगे यहाँ पे? तो इसकी शिकायत आपको ऊपर करनी चाहिए, डीएम साहब हैं और बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ पर। आप आते के देखते नहीं है क्या? जी, महाराज जी के पास आँख नहीं है, देख नहीं सकते। देख नहीं सकते, इसलिए जैसे महक आ रही है ना, इस वजह से वो बता रहे हैं। आरोप कर चुके हैं तो, और कभी नहीं गड़े गए। उस चीज को हम देखते हैं महाराज जी, हम तो यहीं रहते हैं मचेने। हमारा प्रशासन से यही कहना है, जिला फर्रुखाबाद के जो डीएम साहब हैं, हमारा उनसे यही कहना है कि पहले तो रामनगरिया में आप आते हैं, बस पुल देखा और आप वापस हो गए। यहाँ रामनगरिया में आके पहले रेत में घूम के देखो कि कितनी बड़ी गंदगी पड़ी है, कितना बदबू आ रहा है। यहाँ के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, कोई सफाई नहीं होती है। इसलिए हम यही की बात कहना चाहते हैं। हमने जब कहा था कि 20 तारीख को हम लोग पहुँच जाएंगे, 10 तारीख को मीटिंग गए थे डीएम साहब के, जब हमने कहा था हम 20 तारीख को पहुँच जाएंगे, तो 20 तारीख तक तुम्हें कोई पन्नी नहीं दिखेगी। और हमने कल से आके यही देख रहा हूँ, आज तक कर कोई लेबर नहीं लगी। पूरे में गंदगी पड़ी, 2-3 जगह गाय मरी पड़ी है, गंदगी पड़ी है, पन्नी बैठी की बैठी पड़ी है। कोई कचरा अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ और कोई सुविधा चालू नहीं हुई है। जब हमारा मेला 1.5 महीना पहले लग जाता है, तो हमें तो पूरे मेला की व्यवस्था महीने पहले चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे फर्रुखाबाद में पंचाल घाट में जो ऐतिहासिक मेला लगता है जिसको रामनगरिया बोलते हैं, वहां पर साधु संतों की जो मांग है उनको पूरी जरूर की जाए। क्योंकि ये साधु संत हैं, ये हमारे जो है रामनगरिया में आते हैं, 1 महीना यहाँ पर रहते हैं, गंगा स्नान करते हैं, हमारे फर्रुखाबाद का मान सम्मान बढ़ाते हैं। और आज इन लोगों की जो मांग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से पूरी नहीं हो रही है। और डीएम साहब से भी मैं अपनी तरफ से निवेदन करता हूं कि इन लोगों की बात सुने और इनकी जो भी मांग है इनकी मांग पूरी की जाए। महाराज जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम दयालु गिरी नाम। आप कहाँ से आए हो? हम फर्रुखाबाद से ही हैं, यहीं 4 सिंगल पश्चिम क्रासिंग के पास आश्रम है अपना। आप क्या कहना चाहोगे? हमारा यही कहना है कि व्यवस्था पूरी भंग चल रही है। कहाँ 20 तारीख का कहा था कि 20 तारीख को आपको तैयारी मिल जाएगी, ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, ऊपर से बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती आप लोगों को आपका हक मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या किया जाए जो आपका हक आपको मिल सके? ये साफ सफाई की जाए, जल्द से जल्द इसका निर्माण किया जाए, जल्द से जल्द हमारा कार्य हो जाए, क्योंकि संत लोग और भी आ रहे हैं। साफ सफाई की अगर बात करें, मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत मिशन। उनके सपने को किस तरीके से यहाँ के नेता और अधिकारी बिल्कुल मतलब जो है बर्बाद कर रहे हैं, उस चीज को आप देख सकते हो। अगर मोदी जी के सपने पे हम तुल जाएंगे, तो हम जब महात्मा लोग लग के अगर कचरा को साफ करेंगे तो हमें किसी कचरे वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको शासन को चाहिए भी नहीं, शासन भी नहीं चाहिए हमको। कचरा हम साफ करेंगे, अपने खुद करेंगे साफ को। सब हटाया जाए। शासन तो फिर कोई मतलब नहीं है, साधु संतन कोई अब देना ना लेना ना, सब। कहाँ से आए हो? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आए हो? पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके? पहले भी आए हम। हाँ। जिस तरीके से मेले में आपको सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिलती है या नहीं मिलती? अब मिलती है सुविधा, मगर अब सरकार की तो इसमें कोई कमी नहीं है, हैं? बीच वालों की कमी है। हाँ, किसकी जिम्मेदारी है ये? अब डीएम साहब की है, हैं? और क्या रामनगरिया के जो कार्य करता है जी महाराज जी, अधिकारियों की ढील है ये सब, अधिकारियों की ढील है, करते नहीं है। कौन से अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए जो आप लोगों की मांग है और जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो ये जाए? सबसे पहले डीएम को लेना चाहिए ना, डीएम को लेना। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सीओ है, डीएम है, डीएसपी है, इनको लेना चाहिए, इनके ऊपर जिम्मेवारी है। महाराज जी, एक टीम गठित की जाती है मेले के लिए, उनकी जिम्मेदारी होती है कि मेले की जो साफ सफाई है और जो सुविधा है वो उसको पहुंचा सकें। लेकिन डीएम साहब अगर आए यहाँ पर देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, डीएम से आए, वो स्वयं देखें तो सब हो ही जाएगा। वो देखते हैं नहीं, इनके ऊपर डाल दिया, कहीं इसके ऊपर डाल दिया, वो फार्मूला करके उनको दे दिया।
उनको क्या मालूम, जिस दिन आएंगे उस दिन सफाई हो जाएगी। हम लोग इस समय रामनगरिया मेले में इस समय मौजूद है। 6 तारीख को उद्घाटन है। योगी जी की सरकार में ये हाल है। नहीं, योगी जी की सरकार की अगर बात करें, योगी महाराज जी लखनऊ से यहाँ पर आएंगे यार, नहीं आएंगे, लेकिन नहीं, जिसकी उनके अधिकारी तो काम करेंगे। जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। चाहे यहाँ पे कोई हो, सिटी मजिस्ट्रेट साहब कहाँ एक बार भी नहीं आए हैं अभी यहाँ पर। वही मेला मालिक है ना यहाँ पे। डीएम साहब कल आए थे, देख के चले गए। डीएम साहब यहाँ पर आए थे या ऊपर से ही देखा चले आए थे? ग्राउंड पे ही आए थे, देखा, पूरी व्यवस्था देखी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके जो डीएम साहब आए जैसे चले गए, उसके बाद सभी अधिकारी नदारद हैं। कोई अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है भाई साहब। किस तरीके से आपकी मांग है? क्या 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 ना सुलभ शौचालय है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, और यही व्यवस्थाएं चाहिए। साफ सफाई तो बिल्कुल देखिए आप, कूड़ा करकट कितना है यहाँ पे। काफी गंदगी है, उस चीज को हम देख रहे हैं जी। यही व्यवस्थाएं चाहिए, केवल पानी की और सुलभ शौचालय की व्यवस्था को ज़्यादा विशेष में ध्यान दिया जाए भाई साहब। मैं फरुखाबाद के माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से अपनी तरफ से निवेदन करता हूं कि मेला रामनगरिया में जो 6 तारीख को उद्घाटन है, यहाँ पर कल्पवासी आ चुके हैं, इनकी जो सुविधा है इनको पहुंचाई जाए। काफ़ी परेशानी है ये लोग झेल रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनके पास जो है पीने के लिए कोई सुविधा नहीं, मतलब हैंडपम्प होना चाहिए, हैंडपम्प नहीं है। उसके बाद जो गंदगी फैली हुई है, यहाँ पर सफाई कर्मी कोई भी नहीं है, और दूसरी बात लाइट वगैरह है, शौचालय है, काफ़ी इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कहाँ से आए हो? मांदावास। क्या कहना चाहोगे आप? जय कहना चाहेंगे, देखो कितनी गंदगी पड़ी है यहाँ, ना नल है, ना बत्ती की सेवा है, कोई सेवा है यहाँ।